सुंदर इस शब्द से हमें क्या समझ में आता है? हम जब किसी व्यक्ति की सुंदरता की बात करते हैं कि ये एक अमुक व्यक्ति है, ये कितना सुंदर है, तो हमारे मन में जो एक सोच बनती है, एक इमेज जो बनती है, उसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती है? हम किसी को सुंदर बाहरी रूप से भी मानते हैं और आंतरिक रूप से भी, परंतु उसकी व्यापकता कितनी हो सकती है? भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का जो नाम है, ये अपने आप में ही बहुत सारे रहस्य संजोए हुए हैं। और इसमें भी ललिता और त्रिपुरा, इन दोनों नामों को लेकर के बहुत सारी चर्चा पहले भी हो रखी है। हमारे इस चैनल पर भी हमने बहुत सारी बातें इन दोनों नामों से जुड़ी हुई बताई है। परंतु जो तीसरा जो शब्द आ जाता है भगवती के नाम में, सुंदरी, इसका क्या है? क्योंकि इसका जो अर्थ है वही हमारे आज के इस चलचित्र का विषय भी है, और साथ ही ये शब्द अपने आप में कितना व्यापक है, ये यदि हम समझ लेते हैं तब हमें भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का जो रहस्य है वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। आज का हमारे चलचित्र बहुत ही इसी कारण से बहुत ही सुंदर होने जा रहा है। बहुत सारे रहस्यों को हम समझेंगे। इसी कारण मैं अभी से ही आप सभी से ये विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस चलचित्र को अंत तक अवश्य देखिएगा, साथ ही साथ इसे आप लाइक भी कर लीजिए। अब हम आरंभ करते हैं सुंदरी नाम को समझने की हमारी ये चर्चा। जैसे पहले भी पूछा है आरंभ में ही कि सुंदर बोलते ही हमारे मन में क्या भाव आता है, क्या विचार आते हैं। हम किसी के नैन, नक्श, उसका कान, आंख, मुस्कान, ये हम समझ लेते हैं। बाहरी रूप से भी यदि हम समझते हैं तो थोड़ा और इसे हम विस्तार देते हैं तो शरीर की सुंदरता पर भी हम जाते हैं। शरीर सुडौल होना चाहिए, उसका एक आकार प्रकार होना चाहिए। सुंदरता में हम ये भी देखते हैं कि पेट बाहर ना हो, कंधे जो है वो चौड़े हों। इस प्रकार से हम पुरुष और स्त्री दोनों की सुंदरता का एक अपना मापदंड लेकर के चलते हैं। ये तो सुंदरता हो गई है बाहर की। आंतरिक सुंदरता में हम मधुर मुस्कान को भी गिन लेते हैं, मधुर वाणी को भी गिन लेते हैं। वो किस प्रकार से अपने आसपास के व्यक्तियों के साथ में रहते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितना समर्पण है, ये सब बातें भी सुंदरता की ही श्रेणी में आ जाती है। अब सुंदरता भले ही बाहरी हो या आंतरिक, इसका एक प्रभाव हम सब पर भी पड़ता है। आप माने या नहीं माने, परंतु यदि हम किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं और वो पुरुष या स्त्री दोनों ही, कोई भी हो सकता है, हमारे चेहरे पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से तुरंत ही दिख जाता है। हमारी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, हम भी थोड़ी सी मुस्कान दे देते हैं, ये होता है। यानी कि बाहरी रूप से ही सही, परंतु सुंदरता का एक प्रभाव हमारे भीतर भी पड़ता है। और जब हम आंतरिक सुंदरता की बात करते हैं तो वहां पर भी हमारे अंतर मन पे उस सुंदरता का सीधा प्रभाव पड़ता है। एक छोटा सा तेज का पुंज हमारे भीतर जगता है। किसी भी सुंदर व्यक्ति को देखा, हम उस व्यक्ति को देखते रहना चाहते हैं, कुछ उसकी सुंदरता को स्वयं भी पाना चाहते हैं। अब यहां पर दो बातें और हम समझते हैं, थोड़ी और गहरी है। सुंदरता में पैरों की सुंदरता, चरणों की सुंदरता पर हमारा ध्यान कितना जाता है। सत्य यह है कि हम पैरों की सुंदरता तक तो पहुंचते ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यदि हम इस सुंदरता को दिव्य बना दे, भव्य बना दे, व्यापक बना दे, यानी कि देवता की सुंदरता को हम यदि समझने की चेष्टा करें तो इसका प्रभाव कितना गहरा होगा। कामदेव अत्यंत सुंदर, उनका विचार जब हम करते हैं तो वो विचार हमारे भीतर क्या बदलाव लेकर के आ सकता है। हम स्वयं भी वैसी ही सुंदरता प्राप्त करने के इच्छुक हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि
कामदेव से भी सहस्त्रों कोटि गुना जो सुंदर है, जिसे हम सुंदरतम कह सकते हैं, ऐसी भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ऐसी मीनाक्षी अम्मा, ऐसी कामाक्षी अम्मा, इनकी जब हम सुंदरता की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, इनकी इस सुंदरता का सीधा प्रभाव हमारे भीतर तेज के पुंज के ही रूप में प्रज्वलित होगा। यही सुंदरता का अर्थ भी हुआ कि आपका जो होना है, आपका होना ही आसपास के आपके वातावरण में एक तेज उत्पन्न कर सकता है, जिसे हम ओज कहते हैं। इंग्लिश में उसे ऑरा कहा जाता है आजकल। भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो नाम, ये सुंदरी ही वो शब्द है जो हमारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आता है। हर एक योगिक क्रिया का, हर एक मंत्र का, हर एक स्तोत्र का जो अंतिम प्रभाव होना होता है, उसका जो गोल होता है, वो हमारे भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारे भीतर का बदलाव होता है। हम दुनिया को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसमें बदलाव होता है। ये जो शब्द है सुंदरी, जब हम इस शब्द की व्यापकता को समझ लेते हैं, हम जब ये समझ लेते हैं कि सुंदरी ही वो शब्द है जो हमारे भीतर तेजस उत्पन्न कर सकता है, तेज को प्रज्वलित कर सकता है, जिससे कि हम भी आंतरिक रूप से सुंदर हो सकते हैं। जब हम आंतरिक रूप से सुंदर होते हैं, तब हमें ये समझ में आने लगता है कि सत्य तो चहुं ओर है, हम ही ने उसे माया से ढका हुआ है। ये माया है जिसे कारण हमें सत्य जो है वो दिखता नहीं है, चेतना जो है, जो चैतन्य है, वो हमें दिखता नहीं है। हर एक वस्तु, हर एक विषय केवल सुंदर है। और इसी कारण आप देखेंगे केवल भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी ही नहीं, जिस भी देवता की आप उपासना करते हैं, उनके स्तोत्रों में ये आ ही जाता है कि ये अति सुंदर हैं। भगवान श्री रामचंद्र कितने सुंदर हैं, भगवान श्री कृष्ण वो तो कामदेव को भी अपनी सुंदरता दान में देते हैं, हनुमान जी भी बहुत सुंदर है। और इसी प्रकार से भगवती काली भी जो है, ये अत्यंत सुंदर है। जब हम इस प्रकार से संसार को भी देखते हैं, तब हमारे भीतर जो घृणा उत्पन्न होती है, जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये मैं हूं, वो कोई और है, ये भी छटने लगता है। ये सब कुछ जो होता है, इसका केवल एक ही कारण है, वो है सुंदरी या सुंदर, इस शब्द का हमारे भीतर उतर जाना, इस शब्द को समझ लेना। तो आशा करता हूं कि आपको ये सुंदरी शब्द समझ में आया होगा। और जब भी अब हम अपने किसी भी इष्ट का ध्यान करने बैठेंगे, उनके स्तोत्र को हम पढ़ेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, उनकी मूर्ति जो है, जो बहुत ही सुंदर है, सौम्य है, उसका ध्यान करते हुए वहां से तेज स्वयं अपने भीतर आए, इस प्रकार का हम ध्यान करेंगे। इसी सुंदरता को आदि गुरु शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के तीसरे मंत्र में सुंदरता के साथ में पिरोया है। वे कहते हैं कि भगवती जो हैं, वे अपने भक्तों को उस ही के गुणों के अनुरूप पार लगाती है। जिसकी जैसी आस्था होती है, जहां पर जिसका जैसा मन होता है, उसको उस ही प्रकार से देवी अपनी कृपा प्रदान कर देती है। इसका जो भावार्थ आता है, सार आता है, ये एक माता के साथ में तुलना करते हुए आता है। जैसे कि एक माता होती है, देखिए माता की भी सुंदरता क्या होती है। हाँ, वो बहुत कष्ट सहन करते हुए बच्चों का लालन पालन करती है, माँ बहुत सैक्रिफाइसेस भी करती है, घर के सारे कार्य करती है, समाज को जोड़ करके रखती है। माँ की तुलना नहीं करी जा सकती।
परंतु जो सबसे सुंदर बात माँ की आ जाती है वो ये कि अपने हर शिशु को वो एक ही तराजू में नहीं तोलती है। अपने हर शिशु को वो उस ही के अनुसार अपनी ममता प्रदान करती है। कोई एक उद्दंड सा बालक है तो उसे उसी प्रकार से डंडे से पिटाई करके ठीक करती है। कोई एक है जो समझदार है पर कभी कभी कुछ गलतियां कर देता है तो माता उसको उसी प्रकार से समझाते हुए बातें करती है। तो जो माँ का जिस प्रकार से कार्य रहता है, भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी भी उसी प्रकार से अपने भक्तों को दुलार करती हैं, भक्तों पर कृपा करती है। आइए समझते हैं इस मंत्र का एक एक शब्द उसके अर्थ के अनुसार। यहां पर इस चलचित्र को थोड़ा सा विराम देते हुए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, एक सूचना देना चाहता हूं कि हम अदिसी के माध्यम से 2 कार्यक्रम चला रहे हैं। एक है हनुमान चालीसा, जिसमें हम हनुमान चालीसा के एक एक शब्द को समझ रहे हैं। ऑलरेडी कार्यक्रम चल रहा है। कहानियों के माध्यम से विभिन्न कहानियां हैं, हनुमान जी की कहानी है और भी अलग अलग कहानियां हैं जो कि अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हैं। तो ये एक हमारे कार्यक्रम चल रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, इससे जुड़िए। हाँ, इसमें एक शुल्क भी है, एक फीस भी है, तो उसी को ही ध्यान रख करके आप हमारे साथ जुड़िएगा। और इसी प्रकार से हम विष्णु सहस्रनाम के लिए भी एक एक शब्द को समझते हुए कथाओं के माध्यम से जहां पर भी आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा उसके गहरे रहस्य को समझते हुए भी हम एक कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। इसका भी लिंक पर आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी जुड़िएगा, परंतु इसकी भी कुछ फीस होगी। मंत्र है अविद्याना मंत स्तिमिर मेहर द्वीप नगरी जड़ानाम चैतन्य स्तबक मकरंद स्तुति झरी दरिद्राणाम चिंतामणि गुणनिका जन्म जलधौ मग्नानाम दंष्ट्रा मुररिपु वराहस्य भवति। इसका अर्थ क्या हुआ? अविद्यानाम अर्थात अज्ञानियों के लिए। यहां अज्ञानी कौन है? जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है। ये पहली श्रेणी के हम व्यक्ति समझ सकते हैं। जैसे माता के 4 पुत्र हुए, तो ये एक पहला पुत्र है जो अज्ञानी है, जिसे अविद्या का ही भान है। अंतः तिमिर यानी भीतरी अंधकार, इसको दूर करने के लिए अविद्यानाम अंतः तिमिर, अज्ञानियों के भीतरी अंधकार को दूर करने के लिए मेहर द्वीप नगरी यानी सूर्यों के द्वीप का नगर, जहां सूर्य है, सूर्य का तेज है, वो सूर्य वहीं से प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से एक प्रखर प्रकाश स्वरूप स्वयं भगवती बन जाती हैं अज्ञानियों के लिए। फिर जड़ानाम, अब ये दूसरे प्रकार के व्यक्ति हो गए, यानी मंद बुद्धि। मंद बुद्धि ही यदि हम नहीं कहें तो चेतनाहीन, जिन्हें स्वयं का ही भान नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए जड़ानाम। चैतन्य स्तबक यानी चैतन्य, वो जो ज्ञान रूपी, स्तबक यानी पुष्प गुच्छा, फूलों का गुच्छा। उसी प्रकार से मकरंद स्तुति झरी, मकरंद का अर्थ हो गया है शहद, यहां पर हम समझ सकते हैं अमृत। स्तुति झरी यानी निरंतर बहने वाली नदी। इसका अर्थ है जो चेतनाहीन मनुष्य है, मंद बुद्धि जो है, उनके लिए ज्ञान रूपी पुष्प गुच्छे से निरंतर बहने वाली जो अमृत धारा है, भगवती इस प्रकार से इन व्यक्तियों को अपनी कृपा प्रदान करती है। यानी पहले जो व्यक्ति हैं अज्ञानी, उनके लिए प्रकाश पुंज रूप में, जो दूसरे मंद बुद्धि जो हैं उनके लिए अमृत शहद पुष्प गुच्छे के रूप में दरिद्राणाम अर्थात दरिद्रों के लिए, ये तीसरी श्रेणी है। चिंतामणि गुणनिका, चिंतामणि रत्नों की
माला अर्थात हर इच्छा को पूरी करने वाली इस प्रकार से भगवती हो जाती है। जन्म जलधौ, ये चौथे प्रकार की व्यक्ति है जो जन्म मरण के संसार में ही रहना चाहते हैं, ये अपना उत्थान चाहते ही नहीं है। इनके लिए भी देखिए कितनी सुंदर है ये मां, यही तो सुंदरता आ जाती है। जो उद्दंड बालक है, जो जन्म मरण के संसार में डूबा हुआ है, उनके लिए भी निमग्नानाम अर्थात ऐसे डूबे हुए लोगों के लिए दंष्ट्रा यानी दाढ़ के समान। किसकी दाढ़? मुर रिपु वराहस्य, वराह भगवान की जो दाढ़ है आप उस ही की तरह है। अब यहां पर इन चारों का जो वर्णन किया है, चारों का अर्थ यह हो गया कि प्रकाश पुंज, सूर्य, वो द्वीप जो है जहां से सूर्य प्रकट हो रहा है, वो जो पुष्पों का गुच्छा है जहां से अमृत की नदी बह रही है, वो जो चिंतामणि रत्नों की माला है जो हर इच्छा को पूर्ण करती है, वो जो दाढ़ के समान वरा भगवान है, ये चारों जो रूप हैं, ये पांसु जो था भगवती का, जो हमने इसी स्तोत्र में दूसरा मंत्र देखा था जिसमें पांसु आता है, यानी चरण की धूलि, पराग जो होता है, फूल का जो पराग होता है जो कि चरणों से घिर करके रखा होता है, जहां से ब्रह्मा ने पूरे ब्रह्मांड के सृजन किया था, उसको रचा था, ये सब भी उसी के समान है। तो जैसे दूसरा मंत्र था, यहां पर इस तीसरे मंत्र में भी आदि गुरु शंकराचार्य भगवती के चरणों की ही महिमा का गायन कर रहे हैं। इसे मैंने पहले भी जो कहा था कि हम सुंदरता तो समझ लेते हैं, चेहरे की सुंदरता, शरीर की सुंदरता, परंतु चरणों की सुंदरता को जो समझ ले भक्त वही है। भक्त के लिए चरण ही सब कुछ है। और यहां पर आदि गुरु भगवती के चरणों की ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। सूर्य, पुष्पगुच्छ, अमृत धारा जिससे बह रही है, चिंतामणि माला जो है, और दंष्ट्रा दाढ़ के समान। अब यहां पर हम थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। अज्ञानी, अज्ञानियों को ये ज्ञान देती है, जो मंद बुद्धि है उनको चैतन्य प्रदान करती है, दरिद्रों को ये ऐश्वर्य प्रदान करती है, और जो संसार में डूबे हैं ऐसों को ये भगवान वाराह की तरह दंड भी देते हुए उनका उद्धार करती है। अब यहां पर जो चरण की धूलि है, इसका प्रभाव क्या है? यहां पर भगवान का, भगवती का महान स्वरूप नहीं बताया है, केवल चरण बताया है। ये अज्ञान को दूर करती है। अब यहां पर अज्ञान भी जो है, इसे पातंजलि ने, ऋषि पातंजलि ने पंच क्लेश बताया है। आवरण और विक्षेप, ये दो प्रकार से हम अज्ञान का प्रभाव समझ सकते हैं। अज्ञान का दो प्रकार से प्रभाव आता है, आवरण और विक्षेप। आवरण पंच क्लेश उत्पन्न करता है। ये पंच क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या का अर्थ है जो अनित्य है, हम उसी को नित्य मान लेते हैं, यानी ये संसार, हमारे सुख दुख सभी कुछ, यदि हम इसी को नित्य मान लें, आपका यदि समय बहुत खराब चल रहा है, आप यदि इस ही को नित्य मान लें तो स्वयं की अविद्या है। अस्मिता, अहंकार हो गया। ये अहंकार होता क्या है कि जो दिखाने की जो शक्ति होती है और जो देखने का साधन होता है, हम जब इन दोनों को ही एक मान लेते हैं, यानी जो शक्ति है जिससे हमें दिखता है वो पुरुष जो है, और जो देखने का साधन है यानी बुद्धि, हम अपनी बुद्धि को ही परम मान लेते हैं, हम अपनी बुद्धि को ही पुरुष जब मान लेते हैं, यही आपके अहंकार को उत्पन्न करता है। यानी कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी बुद्धि जो है यही सब कुछ करती है। मैंने जितना भी धन अर्जित किया है, मान सम्मान अर्जित किया है, मैंने ही किया है, मेरी बुद्धि से हुआ है।
ये आपका स्वयं का अहंकार है। फिर है राग, यानी आसक्ति विषयों में, वस्तुओं में, यानी हमारे ही परिवारजनों में हमारी जो आसक्ति होती है, ये क्लेश उत्पन्न करता है। द्वेष, यानी कि आप किसी के प्रति कुछ बुरी भावना रखते हैं। और फिर अभिनिवेश, बहुत अधिक हम चीजों के साथ में जुड़ जाते हैं, हमारा यहां पर दंभ भी आ जाता है। ये हो गया अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं, ये आवरण के कारण होते हैं। अज्ञान का आवरण, अज्ञान की चादर हमारे भीतर जब आ जाती है, ये 5 क्लेश उत्पन्न होते हैं। फिर इसी से विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप का अर्थ हो गया कि हम स्वयं को ही संसार मान लेते हैं। एक प्रोजेक्शन हमारा ये आता है कि हम ही सब कुछ है, जो देख रहे हैं वही सत्य है। स्वयं को ही संसार मान लेना, ये विक्षेप हो गया है। सत्य को हम रिजेक्ट करते हैं, ये विक्षेप हो गया है। ये अज्ञान के ही कारण आता है। और तो अब यहां पर हम समझ सकते हैं कि अज्ञान से 2 चीजें होती हैं, सत्य का छिपना और फिर उसके ऊपर अपने ही झूठ को गढ़ना, यानी भटकाव। इन दोनों को ही भगवती दूर करती है। मां का प्रेम जो है वो इसी प्रकार आता है। जो थोड़े से ढीठ हैं उनको वाराह भगवान के दाढ़ के प्रकार से उठा करके उनका उद्धार कर देना, उनको झकझोर देना। अब हम सौंदर्य लहरी के एक एक मंत्र के बीज को भी समझने की चेष्टा कर रहे हैं। इस मंत्र का जो बीज है वो है श्रीम, और इसकी साधना जो बताई जाती है वो ये है कि आप इस मंत्र का 2000 बार जाप करते हुए प्रतिदिन ये आप करें 54 दिनों तक, 54 दिनों तक, प्रतिदिन 2000 बार 54 दिनों तक इसका आप जाप करें। ये इसकी विधि आ जाती है सौंदर्य लहरी में। तो ये हम अभी भी समझ रहे हैं भगवती का जो सुंदर सा रहस्य है उसको। आगे और भी चलचित्र आने हैं सौंदर्य लहरी से ही जुड़े हुए। आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि इस चलचित्र को लाइक अवश्य करिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए कि आपको ये चलचित्र कैसा लगा। हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे जानकारी लेता हूँ। धन्यवाद।